सत्यमेव जयते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ बलूनी एंड यू आर वाचिंग आरबी टॉक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमको कैमरा के सामने कुछ स्पीचेस देनी पड़ती है या फिर हमें कैमरा के सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो बंदा जो फर्स्ट टाइम कैमरा को फेस कर रहा होगा, ही कैन बी अ बिट स्केयर्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैमरा शाइनेस होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं एंड दे कुड इजीली स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड दे कुड शेयर देयर ओपिनियंस। बट हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो कैमरा शाय है और मैं शुरुआती दौर में बहुत कैमरा शाय पर्सन था और मुझे बहुत डर लगता था कैमरा के सामने कुछ भी बोलने से। तो इस वीडियो में मैंने अपनी उन कमियों को कैसे ओवरकम किया, मैं आपके पास वो 6 टिप्स देने वाला हूँ आप लोगों को, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है आप भी अपनी कैमरा शाइनेस से छुटकारा पा लें और हो सकता है कि आपको कैमरा फियर जो है आपके अंदर का वो चला जाए। दोस्तों, हम सबको ये बात तो एडमिट करनी पड़ेगी कि हम में से कोई भी आदमी सुपर मॉडल नहीं है या फिर हम बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड के वो एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है जिनको कैमरा फेस करने की आदत है या फिर जो कैमरा के सामने बहुत कंफर्टेबली सारे सीन्स कर लेते हैं। वो क्यों कर सकते हैं ये सीन्स? बिकॉज उनके साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है। कोई उनके हेयर स्टाइलिस्ट होंगे, फिर ड्रेस स्टाइलिस्ट होंगे, मेकअप आर्टिस्ट, और वो मतलब ग्लैमरस इंडस्ट्री का यही है कि दे आर सराउंडेड बाय थाउजेंड ऑफ पीपल हु लुक आफ्टर देम, और इसी वजह से दे आर सो कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बट हमको अपना कॉन्फिडेंस कैमरा के सामने कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए द फर्स्ट टिप इज करेक्ट पोस्चर। दोस्तों, हम सबको ये बात माननी चाहिए कि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्लाउच करते हैं। स्लाउच करने का मतलब है हम लोग सीधा नहीं बैठते हैं, हमारे शोल्डर्स जो होंगे वो आगे के लिए झुके होते हैं एंड हमारी जो चिन होती है उसका जो पोजीशन है वो डाउन की तरफ होती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी वो सामने वाले बंदे को ऐसे लगेगी कि इस बंदे में कोई एनर्जी ही नहीं है। तो अगर आपके पास आपकी स्पीच में एनर्जी ही नहीं होगी तो आप दूसरे को कैसे कन्विंस कर सकते हो? तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप या फिर जो फर्स्ट टिप होती है वो होती है टू सिट इन अ करेक्ट पोस्चर। दोस्तों, अपने अंदर का कैमरा फियर भगाने के लिए जो सेकंड टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, इट इज अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं ये बताता है दूसरे लोगों को हमारे बारे में। अगर हम दूसरों लोगों के सामने अपने आप को बहुत स्लगिश फील करेंगे और हम हाथ फोल्ड करके किसी के सामने खड़े रहेंगे एंड हाथ फोल्ड करके अगर बात करेंगे तो दूसरे बंदे को ऐसा लगेगा कि इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज में कुछ तो खराबी है और वो हमारी बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जो सेकंड टिप होती है वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं तो हैंड मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वाइल अगर आप किसी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर आप किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो वो पॉजिटिव हो। दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ में इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना सीख जाएं तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिर कैमरा फेसिंग की क्यों ना हो या फिर स्टेज फियर की क्यों ना हो, वो सॉल्व हो सकती हैं। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है स्माइल। मुझे अभी भी याद है मेरे हाई स्कूल्स में मेरे एक टीचर हुआ करते थे जो हमें बताते थे कि स्माइल के बगैर आप अगर कैमरा फेस कर रहे हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। उनका मतलब ये होता था कि अगर आप कैमरा को एक स्माइल के साथ फेस करेंगे और अपनी ऑडियंस के सामने आप उनसे स्माइल करके बात करेंगे, इसमें आपके और उनके बीच में एक बढ़िया कनेक्शन बन जाता है, जिसकी मदद से आप नर्वस फील नहीं करेंगे। और हमें हमेशा पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। भाई लोग, जो ये फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट इन सारी टिप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन बी कॉल्ड एज डैडी ऑफ ऑल टिप्स। वो होता है हमारा टू नो अबाउट योर टॉपिक। सपोज कीजिए कि आप
4 लोगों के बीच में बैठे हैं एंड आप लोगों डिस्कशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एंड सडनली वहाँ से एक 5वां बंदा आता है जिसको टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो आप लोगों के साथ बात करना चालू कर देता है विदाउट नोइंग द टॉपिक। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? द सेम थिंग इज, जब आप कैमरा को फेस कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़रूरी है अपने टॉपिक के बारे में एक थरो नॉलेज रखना। अगर आपको अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैमरा के सामने क्या स्पिट करोगे? स्पिट करने का मतलब है आप कैमरा के सामने क्या इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। तो जो 4th हमारा पॉइंट है वो है टू हैव अ थरो नॉलेज ऑफ योर टॉपिक। तो दोस्तों, हमारा जो 5th टिप है वो एक नॉर्मल टिप है और हम सबको ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए कि नो वन इज़ परफेक्ट, फॉरगेट अबाउट परफेक्शन। इस धरती में कोई भी चीज़ अगर बनी है तो परफेक्शन के साथ नहीं बनी है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती ही हैं। तो हमें हमारी जब हम कैमरा फेस कर रहे हैं या फिर जब हम कोई इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस के सामने दे रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि फंबल करना या फिर कभी कभार नर्वसनेस की वजह से लाइंस भूल जाना, ये सब क्वाइट नॉर्मल है, क्योंकि एट लास्ट हम सारे के सारे इंसान ही हैं। और अगर हम ये चीज़ें भूल जाएंगे और परफेक्शन को छोड़ देंगे तो हम हो सकता है कि एक बहुत बढ़िया स्पीच या फिर एक बहुत बढ़िया कंटेंट डिलीवर कर पाएँ। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारी 6th एंड लास्ट टिप है वो ये है कि हमेशा हम अपने पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि स्क्रिप्ट क्यों यार, 5-6 पॉइंट्स या फिर अगर हमको कोई चीज़ याद करनी है तो हम उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, रट सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट देयर आर सम टाइम्स कि आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से आप वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो उन टाइम्स में आपके पास अगर एक रॉ स्क्रिप्ट हो तो बहुत बढ़िया होता है। फॉर केस, मेरे को ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स याद हैं, बट स्टिल मैं हमेशा अपने पास एक रफ स्क्रिप्ट रखता हूँ अपने साइड में, ताकि अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मेरे पास ये सारी स्क्रिप्ट मैंने लिखा रहता है, ताकि मैं कुछ सेकंड्स में उसको फिर से पढ़ के आप लोगों के सामने वो बात शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, ये जैसे ये 6 मेन टिप्स हैं अगर आप अपना कैमरा फियर भगाना चाहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी टिप्स होती हैं, जैसे आपको हमेशा अपने कंटेंट को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसकी वजह से आप कैमरा के सामने नर्वस नहीं होंगे। जो हमारा एक और पॉइंट होता है वो होता है टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आप अपने आप को एक टाइप से फ्रेश फील करेंगे एंड आप कैमरा के सामने घबराएंगे नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और होप कि मैंने किसी तरीके से आप लोगों की मदद करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।